बेसिकली मार्केट में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। सबसे पहला रीजन है यहाँ पे अट्रैक्टिव लार्ज कैप वैल्यूएशन। लार्ज कैप की जो वैल्यू थी उसका जो पी था वो मीडियन पी जो होता है एक्सपेक्टेड होता है 21 के आसपास जो चल रहा था, लेकिन अभी जो है उसका पी जो है अराउंड 19 चल रहा है, विच इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ बायर्स टू इन्वेस्ट इन द लार्ज कैप फंड। दूसरा रीजन है FIIs रिटर्न। बेसिकली FIIs ने अपनी जो सेलिंग है अब कंपैरेटिवली कम कर दी है, उसको इनफैक्ट उन्होंने बाइंग बढ़ा दी है। फेड बैंक जो है बेसिकली सेंट्रल बैंक जो है वो अपने बेसिस पॉइंट को 40 पॉइंट्स तक कम कर रहा है एंड ये जो है साल में 2 बार किया जाएगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, उनके इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बोरोइंग पे इंटरेस्ट जो होगा वो कम लगेगा एंड जिसकी वजह से दे कैन ईजिली गेट मनी फ्रॉम द बैंक्स। एंड तीसरा रीजन जो है वो है रुपी स्ट्रेंथनिंग। बेसिकली रुपी जो था वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा था, अभी वापस से जो रुपी जो है वो बढ़ा है बेसिकली डॉलर, और यू कैन से कि डॉलर जो है उसका प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हुआ है, उसकी वैल्यू डिग्रेड हुई है। फोर्थ रीजन इज अ सेक्टरल गेन्स। बेसिकली हमारी जितनी भी जो कंपनीज हैं उन्होंने अपनी इकोनॉमिक बेसिकली उन्हें प्रॉफिट हुए हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, इन सब में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। इन्फ्लेशन का जो है काफी माइनस में रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और जो पांचवा सबसे बड़ा रीजन है दैट इज यूज ऑफ AI इन द इंडियन मार्केट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, इसकी वजह से IT सेक्टर के बॉन्ड्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस US की भी जो टॉप IT कंपनीज है उन सबके शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इंडिया के भी इंक्रीज हो रहे हैं।